क्वेटा स्टाफ कॉलेज में जब मिडिल लेवल के कर्नल लेवल के ऑफिसर कोर्स करने जाते हैं तो उनको कुरान पे शपथ दिलवाया जाता है, तुम हिंदुस्तान के कई टुकड़े करोगे, ये उनको शपथ दिलवाया जाता है। नमस्कार, राम राम सा खंबागनी आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर। और आज का मुद्दा बहुत हॉट है। हाफिज सईद आप सभी को याद होगा, इतने चौड़े चौड़े बड़े बड़े भाषण दिया करते थे पाकिस्तान में। उनका कहा जाता है राइट हैंड मैन को किसी ने मार दिया, जो कि जमात-ए-दुल्ला उनके एक ऑर्गेनाइजेशन उसको हेड करते थे, उनके साथ बहुत घूमते फिरते थे, बड़ी वो इफ्तियार पार्टीज करते थे, बड़ा कानाफूसी करते थे। तो सर ये कौन है जिसको मारा है और ये कौन है भारत के दुश्मनों को भारत के बाहर निपटा रहा है? ओवर टू यू सर। जी देखिए, जो गायत्री जी, सबसे पहले तो भारत माता की जय। और जिस आदमी की हत्या हुई है उसका नाम है सरदार हुसैन, और वो उसका संपर्क है लश्कर ए तौबा, जो हाफिज सईद का जो संगठन है उसके साथ सांठगांठ है। और लश्कर ए तौबा का दो विंग है, एक तो लश्कर ए तौबा है और दूसरा है JUT, जिसका काम है फंड रेज करना अलग अलग सोर्सेस से पूरे विश्व से, वो ये काम करता था। तो JUT एक सोकल सॉफ्ट फेस या मिसगाइड करने वाला फेस है हाफिज सईद का। और उसको कहा जाता है कि एक सिंध के राष्ट्रभक्त ने उसको ठोक दिया 5 अगस्त 2023 को, सिंध के राष्ट्रभक्त ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस गति से पाकिस्तान के अंदर या खालिस्तानियों के लोगों को सल्टाया जा रहा है, वो कई लोगों के मन में प्रश्न पैदा करता है कि वो कौन है जो इस तरह की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये कौन गुमनाम, एक मैंने बहुत पुराना पिक्चर था कि वो कौन थी, और एक और पिक्चर देखा था जिसमें पर्दे के पीछे विलन का खाली पूरा 90% टाइम पिक्चर में जूता ही दिखाई पड़ा, बाद में पता चला कि वो राजकुमार था। तो ये कौन है जो पर्दे के पीछे जो जिम्मेदार है इन हत्याओं के लिए? कुछ हत्याओं का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। 6 मई 2023 परमजीत सिंह पंजवार, उसकी लाहौर में हत्या कर दी जाती है। 15 जून 2023 अवतार सिंह खांडा, लंदन में उसकी मौत हो जाती है। 18 जून 2023 हरदीप सिंह निज्जर, उसको कनाडा में अपने गुरुद्वारा के सामने, जो उसका गुरुद्वारा का जहां बॉस था, उसको मार दिया जाता है। नवंबर दिसंबर में सिंध पाकिस्तान में सीनियर ISI ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान का था, नवीन सादिक, उसकी हत्या कर दी जाती है। इंस्पेक्टर नासिर भट्ट, वो ISI का था, उसकी हत्या कर दी जाती है। और बिस्मिल्लाह हाईवे पे ये सब हत्या होती है। हाफिज सईद के घर पे अटैक होता है। पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट पे मस्जिद पे ब्लास्ट होता है और करीब 100 से ज्यादा पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स मार दिए जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। सवाल पैदा होता है, ये तो भूतकाल में ऐसा दिखता नहीं था। हाफिज सईद ऐसे लोग समझते थे, या HM के बंदे, या JEM के बंदे, जैसे मौत के बंदे, कि ISI ने तो हमको सुरक्षा कवच दे रखा है, हमको तो कोई छू नहीं सकता। पाकिस्तान में किसकी हिम्मत है कि हमारी तरफ आंख भी उठा के देखे? जब ISI का और पाकिस्तान आर्मी का फुल सपोर्ट है, हमें कौन छू सकता है? ये जो मिथ था, ये जो भ्रम था, ये जो छवि इन आतंकियों ने बना के रखी थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और समझिए कि कैंटोनमेंट में, मस्जिद में ब्लास्ट, और 100 से ज्यादा पुलिस अफसर मारे जा रहे हैं। अब बचा क्या? पाकिस्तान के ISI की तो इज्जत की फलूदा निकल गई कि आपने क्या छोड़ा इसको। आपने तो जिस किसी ने भी ये किया है, वो तो पूरा नंगा कर दिया, पाकिस्तान के मिथ को ध्वस्त कर दिया। अब सवाल पता है संदेश क्या गया है? संदेश ये गया है कि तुम आतंकवादी हो, ISI सपोर्टेड हो, उसके द्वारा सुरक्षा दिए गए हो, फिर भी तुम सुरक्षित नहीं हो। गायत्री, संदेश ये है जो बहुत बड़ा संदेश है कि जानू तुम कहीं छुपो, हम तुम्हें निकाल लेंगे। जानू तुम कहीं छुपो और तुम्हारा दवाई कर देंगे, इलाज कर देंगे।
ये है संदेश जो कोई इनको बौखला दिया है, समझ में नहीं रहा है कि समझ रहा है, इनको आ नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। तो ये कोइंसिडेंस है? तो कोई भी सवाल है कि हर एक आपके भी जो दर्शक हैं, सुनने वाले श्रोतागण हैं, या कोई भी, हमारे मन में भी प्रश्न उठता है कि ये कौन है जो इतना भला काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और उसके बावजूद पर्दे के पीछे गुमनाम है। तो ये अदृश्य शक्ति कौन है? ये अदृश्य शक्ति मेरे अनुसार उनका नाम है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। अब आप गायत्री, मुझे पता है कि आप पूछोगे कि फ्रेंड्स ऑफ इंडिया क्या है। तो गायत्री, आप जर्नलिज्म में बहुत दिन से रही हैं, और मैं भी जानता हूं, आप भी जानती है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कौन है। तो इसको, इस फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को गुमनाम ही रहने दीजिए। एक गाना था ना पिक्चर में, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो इस फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को कोई नाम मत दो, इसको फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ही रहने दो। सर, मैंने सुना जिसने सरदार हुसैन को मारा वो सिंधी था, तो मैं ये मान के चलूं कि सिंध इस वक्त थोड़ा सा, मतलब भारत के लिए थोड़ा सा प्यार वार निकल रहा है, या फिर सरदार हुसैन के साथ ज्यादा ही दुश्मनी थी? दोनों में से क्या ठीक है? जी सर। देखो, ऐसा है गायत्री कि सिंध के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। एक जमाने में सिंध के राजा हिंदू थे, और धोखाधड़ी के साथ उनको हराया गया, और उनको, उनके बेटियों को, इस सब के साथ क्या दुर्व्यवहार इन इन जल्लादों ने किया, वो सभी सभी को पता है। आपको भी इतिहास पता है, हमको भी पता है। तो सिंध के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। तो उनके हृदय में हिंदुस्तान के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है। और सच ये भी है कि सिंध ने कहा था, नेहरू जी को रिक्वेस्ट किया था कि हमको हिंदुस्तान में मिला लो। नेहरू जी नहीं कुछ किए। वो तो खान अब्दुल गफार खान भी ने कहा था नेहरू जी को कि आपने तो मुझे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया है। खान अब्दुल गफार खान का ये स्टेटमेंट। तो वो भी क्षेत्र अपना होता है यदि हम सपोर्ट करते हैं खान साहब को। तो ये जो है, जो सिंध की बात है, वो ये है कि हमारा मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, हम एक दूसरे को हम लोग नजदीक समझते हैं, अच्छा समझते हैं। तो हो सकता है, देखो एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। इसके पहले आऊंगा कि क्या ये सिंध वाले सज्जन के साथ हो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया का कोई कनेक्शन है, तो इसके बाद थोड़ा सा मैं इसे डाइग्रेस करूंगा। चीन ने चाइना वॉल बनाया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या वो फुली सिक्योर था? नहीं। वो कौन आदमी थे? वो कैसे विदेशी ताकतें के ट्रुप्स अंदर घुस जाते थे? जब चाइना ऐसे देश में घुसपैठी कर पाता था आदमी, चाइना वॉल को ब्रीच कर देता था, इसका मतलब चाइना में भी जयचंदों की कमी नहीं थी, पैसे पे बिकने वाले लोग थे। तो ऐसा है कि पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, और कोई भी आदमी अपना ईमान बेचता है, राष्ट्रीयता बेचता है, उसके एक कारण है, यदि वो राष्ट्र से नाखुश है, या वो पैसे खा के बिक चुका है, या कुछ ऐसी उसकी रंजिश है जिससे वो सरकार को एक सबक सिखाना चाहता है, और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस सरदार हुसैन के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा, ये सिंध की राष्ट्र भावना है, राष्ट्रीयता है। जिस सज्जन ने मारा, उसकी राष्ट्र भावना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इसलिए, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हाफिज सईद का, इसलिए उस बंदे को ठोकना बहुत जरूरी। तो ठोक दिया। बलूचिस्तान में BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमारे वेल विशर हैं, हम भी उनके वेल विशर। और बलूचिस भी खुश नहीं है पाकिस्तान के साथ रह के। आर्थिक दृष्टिकोण से बलूचिस्तान का जितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो एकदम अनइमेजिनेबल है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। दूसरी बात, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी बुचर का अप्रोच रखती है बलूचिस्तान, लोगों को मार मार के उनके स्कल पे ड्रिलिंग कर करके रोड साइड पे फेंक देती है, उनको बेटियों बहनों को उठा लेती है, उनके साथ बलात्कार करती है। ये लोग जल्लाद है, राक्षस है ये लोग। तो इतना दर्द कोई भूल जाएगा? तो उनको मौका मिलेगा तो ठोकेंगे। वही किया है सिंधी ने, ठोका है। तो ठोका है तो कहते हैं अच्छा काम किया। ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
कुछ वैसी भी करेक्ट। फिलॉसफी चलती है जी। तो कहीं न कहीं सिंधी, बलूची और ये जितने भी लोग हैं जो इस वक़्त पाकिस्तान से त्रस्त हैं, देखिए ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे बड़ी पॉइंट बोलूँगी, किसी भी जगह पर लोग रहते हैं तब उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर जो महिलाएँ रहती हैं, जो बच्चियाँ रहती हैं, उनके साथ क्या-क्या होता है, कहाँ-कहाँ भेजी जाती हैं, उनके साथ 8 साल की उम्र में उनके साथ जो हो जाता है बताने लायक नहीं है, महिला होकर मैं खुद नहीं बता सकती हूँ। पर दूसरा, उसके अलावा उन्हीं के रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेते हैं, उन्हीं का पानी ले लेना, उन्हीं के जो ये जो खनिज पदार्थ हैं, उनको एक्सकवेट करके निकाल देना, पर उनको गरीबी में रखना। इस तरीके की पॉलिसी से आप किसी भी एरिया को बहुत लंबे टाइम रख नहीं सकते हैं। कमिंग बैक टू द रियल पॉइंट, आज के डेट में खैबर पख्तूनख्वा और बलोच, इन एरियाज में पाकिस्तान आर्मी में दम नहीं है कि घुस जाए। इतना तहलका मचा के रखा है वहां के सेपरेटिस्ट ग्रुप ने। मैं सेपरेटिस्ट नहीं एकदम। बोलूंगी, वहां के असली लोगों ने। गिलगित बल्तिस्तान की कहानियां जब पीछे नीला कादरी मैम आई हैं जो बलोच ग्रुप के लीडर हैं, मेरे साथ उन्होंने शो किया सर, जिस तरीके की वो कहानियां बताई वो मैं यूट्यूब पर नहीं चला सकती क्योंकि गाइडलाइंस ऐसी स्ट्रिक्ट है। आपको सुन के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप मार रहे हैं तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। गुड वर्क, गुड रिडेंस जिसको बोलते हैं। जी सर, over to देखो you। गायत्री ऐसा है कि पूरी पाकिस्तान पंजाब लॉबी चलाती है। पंजाबी लॉबी में तो पाकिस्तान की पंजाबी लॉबी। आप बलूचिस्तान आर्मी में भी जो बलूचिस्तान के जो बटालियंस हैं, बलूचीज, वहां भी आपको पंजाबी का जो है परसेंटेज ज्यादा मिलेगा, ट्रुप्स का और ऑफिसर्स का। तो पूरा पंजाबी जो डोमिनेटेड पाकिस्तान है। तो आपको पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, बराबर का हकदार नहीं बनाएंगे। अब क्या हुआ, मुजीबुर रहमान के साथ क्या हुआ, कानूनी तरीके से वो मेजोरिटी उनको मिली इलेक्शन के माध्यम से। जुल्फिकार भुट्टो ने कहा नहीं, इसको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। तो ये जो सोच है ना कि पंजाब रूल करेगा पाकिस्तान को, ये सोच पाकिस्तान की बर्बादी का कारण है। तो सिंध आइसोलेटेड है, बलूचीज आइसोलेटेड, तो खनिज पदार्थ लोगे हमारे क्षेत्र से, पैसा कमाओगे हमारे क्षेत्र से, हमको दोगे मूंगफली, अपने खाओगे बटर चिकन, हमको दोगे मूंगफली। ये नहीं चलेगा। ये कब तक चलेगा, नहीं चलता। यही पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। और पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिर्फ जब पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और पाकिस्तान खाली बच जाएगा पंजाब, उसी को पाकिस्तान बोल दो। तो कहानी ये है, दुख दर्द ये है। और आप सही कह रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही समस्या है। ऐसी बुरी हालत है कि पाकिस्तान आर्मी के सिपाही वहां जाने से डरते हैं। पाकिस्तान आर्मी के सिपाही और सोल्जर्स तो इतने बड़े डरपोक हैं, मैं तुमको क्या बताऊं, इतने बड़े डरपोक हैं कि पूछो मत। ये क्या लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे ये। तभी तो हर 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 युद्ध। अच्छा, एक जाते जाते अपने व्यूअर्स को बताओ, अब मुंह तो छुपा नहीं सकती पाकिस्तान आर्मी कहीं, तो ये अपने लोगों को क्या पढ़ाते हैं, ये बहुत फनी बात है। अपने लोगों को बताते हैं कि इंडिया ने अटैक किया था और हम वॉर जीत गए। मतलब दोनों चीजें गलत बताते हैं। इंडिया ने अटैक किया था वो भी झूठ, और हम जीत गए वो भी। तभी तो इतने सारे बिल्ले विल्ले लगाकर घूमते हैं ना सर कि हम जीते हुए, हमें ये स्टार मिलना नहीं, चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि वहां के लोग इतने बेवकूफ हैं कि इतिहास तो पढ़ते नहीं, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं। मदरसा में बताया जाता है काफिरों को मार दो, सिखाया जाता है कि तुम्हारा विश्व में राज्य होगा, राज होगा। तो काहे का राज होगा, पहले पाकिस्तान में तो राज कर लो ठीक से। तो वो जो, अच्छा इतने ये फैनेटिक लोग हैं पाकिस्तान के मुसलमान, इतने फैनेटिक हैं कि जो मौलवी कहता है उसको सच मान लेते हैं कि बस ये अल्लाह का हुक्म है। ऐसा तो बात है नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। तो इसीलिए गुमराह हो जाते हैं, मिसगाइडेड मिसाइल की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, डायरेक्शनलेस, दिशा विहीन लोग हैं। तो बर्बादी तो पाकिस्तान की तय है। आप इंजीनियर नहीं बनाइएगा, डॉक्टर नहीं बनाइएगा, साइंटिस्ट नहीं बनाइएगा, इंटरप्रेन्योर नहीं बनाइएगा, बिजनेसमैन नहीं बनाइएगा, गुड डिप्लोमेट नहीं बनाइएगा। अब देखो बेनजीर का बेटा को कितना बकलोल है, कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी से कभी कुछ भी बोल देता है। तो ये लोग को तो है, कैलिबर तो कुछ है नहीं, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये है समस्या। मोदी जी ने आके यहाँ पर सब कुछ परिवर्तन कर दिया। जिस तरह से आप देखो, 18 देश के साथ गायत्री हम लोग का रूपी में ट्रेड होगा। कभी सोचा था हमने ऐसा? 18 देशों के साथ रूपी में ट्रेड। और जहां जहां लोग अदानी अदानी करते हैं, अदानी जिस तरह से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, श्रीलंका हो,
सुएज कैनाल के हो, इजिप्ट के जगह पे हो, क्षेत्र में हो, इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन इन बेवकूफों को समझ में नहीं आता है। देश के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होगा ये सब पोर्ट्स, और उधर से पैसा भी आएगा, पैसा भी आएगा हमारे पास। बिल्कुल ऐसी गाय खरीदी है अदानी जी ने कि हम मालोमाल होंगे, दूध पिएंगे भी, दूध बेचेंगे भी। ये कहानी है, बल्ले 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 है। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बट जाने से पहले जितने भी लोग ये देख रहे हैं, और स्पेशली छुपो, तुम्हें ढूंढ लेंगे, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ढूंढ लेंगे, तो संभल के रहिएगा। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू वांट टू गेट इन टच, यू वांट टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यूज, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद।